सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। और दिन भर में आज जो कुछ किसान आंदोलन की ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, क्यों हुई, इनके पीछे क्या थी और इससे आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। टिकैत जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो कुछ ट्रैक्टर रैली के दौरान हुआ उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, उसमें मैनेजमेंट का पूर्ण रूप से कमी रही है प्रशासन की तरफ से। उनको जो रूट बैठकर डिसाइड करने थे वो रूट उन्होंने डिसाइड नहीं करे। जो रूट डिसाइड कर भी दिए उसको दिया नहीं फिर, और लोगों को कन्फ्यूज उन्होंने रखा पूर्ण रूप से। तो ये उसमें ज़्यादा दिक्कतें रही हैं कि लोग दिल्ली की तरफ गए, और हम अपील लोगों से करी तो फिर दिल्ली से सब लोग वहाँ से रिंग रोड से गए और वे वहाँ से फिर बाहर निकलते भी रहे हैं। सुबह करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मैं यहाँ मौजूद था, और उस वक्त जब हम यहाँ आए तो लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे थे, जबकि रैली का टाइम, ट्रैक्टर परेड का टाइम 12 बजे का था। और उससे पहले खबर आ चुकी थी कि साहब टिकरी बॉर्डर पे बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, सिंघू बॉर्डर से भी इस तरह की खबरें आई थी। तो यहाँ भी लोगों में जोश था। तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखो, जब लोग वो हो जाते हैं, उनको था कि हम अंदर तो जाना नहीं, हम अपना निकल कर जल्दी अपने घर चले जाए। तो 10 बजे तो फिर भी 10:30 बजे लोग यहाँ से जो रूट दिया था उस पर लोग चलने शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी दिक्कत करी। पुलिस ने वो रास्ता दिया ही नहीं। पुलिस ने तो पुलिस ने कौन सा रास्ता आपको दिया था? दिया ही नहीं कोई भी कंफर्म। जो रास्ता उन्होंने लिखित में दिया उस रास्ते पे अभी भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। लिखित में कौन सा रास्ता दिया? लिखित में दिया था यहाँ से गाजीपुर से राइट साइड को मोहन नगर, ये रास्ता दिया था। अभी आप जाकर देख लो, उस पे गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से आनंद विहार की तरफ। आनंद विहार की तरफ। अच्छा, हाँ, मुझे याद है। उस रास्ते पे अभी भी बैरिकेडिंग लगी हुई है। भाई, आप रास्ता दोगे लिखित में, बैरिकेडिंग करके रखोगे तो लोग जाएंगे कहाँ से? मुझे याद है कि जब हम सुबह गए थे यहाँ से, बैरिकेडिंग तोड़ के ऊपर से निकले थे लोग, मैं ऊपर से साथ साथ गया था उसके। गाजीपुर के सामने पुलिस फोर्स लगी हुई थी, पूरी तरह से बहुत मुस्तैद थी, और उस वहाँ से उन्हें फिर आनंद विहार की तरफ मोड़ा गया। लेकिन मुश्किल से 100 या 150 मीटर चले होंगे, फिर उन्हें वहाँ से रोका गया, फिर वापस लाया गया। उसके बाद वहाँ गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे आप भी दिखे, एक बड़ी सी एक टैंकर लगाया हुआ था, उसको तोड़ा गया। क्या वो उस तरह से तोड़ के निकलना आपको लगता है? मैं कह रहा कि जब पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर दिया और उसको फोर्स को रोक लिया किसानों को, तो किसान सोचा कि भाई यहाँ तो रोक रखे, जहाँ से उसको जगह मिली वो चला गया मन से। पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि जो रास्ता उन्होंने दिया कम से कम उसको तो क्लियर दे देते। उस पर बैरिकेडिंग लगाने की कहाँ जरूरत थी? भाई, आप रास्ता भी दे रहे हो और आप बैरिकेडिंग भी कर रहे हो उसको। मतलब ये कौन सी प्लान थी? ये प्लान तो हमको बता दो भाई, कौन सा प्लान, ये कौन सी एक्टिविटी थी इनकी? अच्छा, जो कुछ दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि साहब जो ट्रैक्टर परेड निकलेगी उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इस तरह की आशंका क्या आप लोगों को भी थी? पुलिस की तरफ से लगातार खबरें आ रही थी, वो बता रहे थे कि साहब विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सब क्या था? ये कि इससे आपका क्या पता था पुलिस को कि उनको करवाना था ना सरकार को। वो जिसने वहाँ ऊपर झंडा लगाया वो कौन आदमी था? ये पता चला कि वो बीजेपी से ताल्लुक़ है उसका। प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोटो है और उसके साथ उसका प्रतिनिधि है, तो कौन करवा रहा है भाई गड़बड़? पुलिस की प्लान उन्होंने बनाई, वहाँ झंडा फहराने की प्लान उन्होंने बनाई। आप उसको पकड़ कर डालो ना जेल में, करो उसके खिलाफ कार्रवाई। हम तो इनके सपोर्टर नहीं है। कोई तिरंगे का कोई अपमान करेगा हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको पकड़ो उसको। तो आपको लगता है ये साजिश जो रची गई है, वो साजिश सरकार ने क्यों रची? क्या किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है सरकार? बदनाम करने के लिए, पूर्ण रूप से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसमें कुछ विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल थे, वे लोग भी यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। दूसरा, ITO पर एक घटना हुई, मैं वहाँ मौजूद था और वो डेड बॉडी मैं खुद देख करके आया, वहाँ बैठे हुए थे। पुलिस का कहना ये है कि साहब ट्रैक्टर के गिरने से मौत हुई है, और किसान जो साथ में थे उनका कहना यह है कि गोली सर में लगी है, गोली लगने से मौत हुई है। सर पे हमने देखा उन्हें खोल के। तो इसके बारे में आपको क्या सूचना है? और जो ITO पर जो हंगामा हुआ वो शायद उस वजह से हुआ कि वो रूट में आपके शामिल नहीं था, वहाँ से किसानों ने जाने की कोशिश की थी लाल किले की तरफ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर ये है कि उसकी जाँच हो जानी चाहिए। ये
पता चला है कि जो किसान कह रहा है कि उसको गोली लगी और उसका फिर ट्रैक्टर पलटा। ये बात कही ये बात यही हमारी जानकारी में आई, लेकिन पुलिस ने जो कहा है, पुलिस ने कहा कि गोली नहीं चली। अब उसकी जांच हो जाए क्या उसका वो है, क्योंकि और भी लोग जख्मी हैं और मैं गया था हॉस्पिटल में, वहाँ पे पुलिस के लोग भी जख्मी हैं। तो आज जो कुछ ये इस तरह की घटनाएं हुई जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाना है, लाल किले के ऊपर चढ़ जाना और वहाँ झंडे फहरा देना, और तो इससे किसान आंदोलन से जुड़े संगठन है, क्या सिर्फ ये कह देने से कि भाई वो हमारे लोग नहीं थे और दूसरे लोग थे, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। और हम कभी भी आंदोलन को हिंसक या उसमें नहीं, हिंसक शब्द हमारे यहाँ पर नहीं है। आपका आंदोलन तो हमने खैर बाबा टिकैत के ज़माने से हमने देखा है और आपको भी देखा है, उससे पहले ऐसा नहीं, अहिंसक आंदोलन आपका हमेशा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ लगातार कई दिन से आ रहे हैं, आपसे भी लगातार मुलाकात हो रही है, बात भी आपसे कर रहे हैं, और कल हमने देखा, हमने पूरा दिखाया भी था किस तरह आप एक एक आदमी से हम मिले जा कर के मोहन नगर तक जो इस रूट पे थे, और सब आपने सबसे कहा था कि भाई अनुशासन में रहना है, वो सब हमने दिखाया था, लाइव भी उस टाइम दिखाया था। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर भी कुछ किसान थे जो बार बार ये बात कह रहे थे कि साहब हम लाल किले पे झंडा जाएंगे, हमारे कैमरे पर भी उन्होंने ये बात बोली। तो क्या ये किसानों की जो भावना थी लाल किले पे झंडा फहराने की बात, क्या इसका फ़ायदा बीजेपी के लोगों ने उठाया? हाँ, हो सकता है भाई, लाल किले पे कोई झंडा थोड़ा फहराता है, वो तो एक कहावत होती है कि लाल किले पे जाएंगे, ठीक है, एक वो होता है। लेकिन उसका फ़ायदा जो लोग थे भाई, जिन्होंने काम करा, कोई किसान थोड़ा गया वहाँ पे, वो तो बीजेपी के लोग गए। क्या आपको इस तरह के होने की आशंका थी? नहीं, इतना नहीं था। अगर पुलिस हमारा साथ देती और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करती तो नहीं होता। तो जो पुलिस के अधिकारी आपके साथ बात कर रहे थे, लगातार 3-4 दिन बातचीत हुई है इस ट्रैक्टर रैली को लेकर के, ट्रैक्टर परेड को लेकर के, उस पर रूट के निर्धारण को लेकर के, तो क्या साफ साफ बात नहीं हो पाई थी? नहीं, कौन ना करे साफ बात। क्यों, किसकी वजह से? वो पुलिस क्या चाह रही थी और क्या कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ था? नहीं, पुलिस तो ये चाह रही थी कि हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमने ये कहा कि भाई चलो यहाँ से ही निकाल लो, भीड़ जब ज़्यादा है निकाल लो, लेकिन उसमें बैरिकेटिंग कर दिया। तो ये कौन सी साजिश थी, ये नहीं समझ में आई हमारी। भाई जौन सा रूट आपने दिया उसी को आपने बैरिकेटिंग कर दिया, तो इसका मतलब तो एक प्री प्लान इनका था कि ऊपर से, और जहाँ पर नहीं जाना था वहाँ हल्का बैरिकेटिंग करा। भाई वहाँ तो आप पक्का करोगे बैरिकेटिंग, और जहाँ पर नहीं जाना वहाँ पर आप हल्का सा करोगे, किसान आएगा यहाँ से तोड़ कर चला जाएगा। तो ये तो प्लान था इनका। अच्छा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मीडिया ने एक किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं, पूरी तरह जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब किसान आंदोलन भटक गया है रास्ते से। कोई नहीं भटका, किसान आंदोलन ना भटका ना भटकेगा। किसान आंदोलन वहाँ का वहीं है। जिन लोगों ने जो गड़बड़ करी है उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। वे 1, 2, 10 लोग हो सकते हैं, किसान पूरा किसान संगठन नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य भी वही है, हमारा मोटिव भी वही है। आगे किसान आंदोलन किस तरह जारी रहेगा? अभी रहेगा, मीटिंग चल रही है हम, और इसको जारी रखेंगे हम आंदोलन को। एक और सवाल है, आप लोगों ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा संसद में, तो संसद का घेराव करेंगे, तो वो कार्यक्रम अभी होगा या उसे मुलतवी किया जा रहा है? नहीं, वो अभी तो नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। ये पढ़ा जरूर है, मैंने सुना कई लोगों से। अब ये नहीं कि वो पैदल चल के वहाँ पे ज्ञापन देने का कोई प्रोग्राम है उनका, क्या इस तरह का है, तो उसको कल हम बात करेंगे इसमें। ठीक, राकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और जिनका कहना है कि किसान आंदोलन हमेशा अहिंसक रहा है, और हमने बार बार इनको यहाँ सुना भी है। हमारे साथ बातचीत में भी उन्होंने इस बात पर हमेशा जोर दिया है। कल हमने खुद देखा कि जो ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए कल शाम तक लोग आए थे, उनसे मिलकर हर जत्थे से अलग अलग इन्होंने मुलाकात करके एक ही बात पर जोर दिया था कि अनुशासन नहीं तोड़ना है और हिंसक नहीं होना है, अहिंसक तरीके से हमें अपना आंदोलन चलाना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि लाल किले पर जो झंडा फहराने की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि अब खुलासा हो चुका है कि वो बीजेपी के सांसद सनी देओल के एक नज़दीकी हैं, दीप संधू, उनका हाथ उसमें रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उनके फ़ोटो भी सामने आ गए हैं। राकेश टिकैत की मांग है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई हो सकती है, तो ये उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और इनका ऐलान है कि किसान आंदोलन आगे भी अहिंसक तरीके से अपनी मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा।